नमस्कार मित्रों। भारत अंतरिक्ष में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो प्रतिदिन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहली बार में ही सफलतम मंगल अभियान से लेकर एक साथ 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने तक और फिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करने वाले प्रथम देश बनने तक, ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो इसरो की शक्ति का, उसकी योग्यता का दमदार परिचय देती हैं। प्रत्येक भारतीय गर्व करता है इसरो पर, इसरो के प्रत्येक वैज्ञानिक पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत के शौर्य से घृणा है, जो इसरो को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। इनमें विदेशी शक्तियां तो हैं ही, इसके साथ ही भारत में भी रहने वाले कुछ लोग सम्मिलित हैं। उन्हीं में से एक है तमिलनाडु की राज्य सरकार। यह विज्ञापन देखिए आप लोग। स्टालिन सरकार ने तमिलनाडु में बनने जा रहे इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट कुलशेखरापट्टिनम के बारे में बताने के लिए यह विज्ञापन प्रकाशित किया था। तो स्पेसपोर्ट वो स्थान होता है जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा अभी तक एकमात्र स्पेसपोर्ट था, अब दूसरा निर्मित किया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। तो इसके लिए जो विज्ञापन राज्य सरकार ने दिया, उस विज्ञापन में आप रॉकेट्स पर एक दृष्टि डालिए। इसके रॉकेट्स में भारत का ध्वज या इसरो का लोगो प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता थी। इसके स्थान पर हमारे सबसे बड़े शत्रु चीन का ध्वज लगा दिया गया है। मेरी दृष्टि में यह बहुत ही बड़ा अपराध है। गलवान में वीर गति प्राप्त करने वाले हमारे वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान है। यह प्रदर्शित करता है कि इसरो की उपलब्धियों से किस किस को कितनी कितनी पीड़ा हो रही है। ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यही सब करके प्रसन्न हो रहे हैं। मित्रों, इस विषय पर विवाद बहुत हो गया तो तमिलनाडु सरकार की ओर से कहा गया कि चीन को भारत सरकार ने कोई शत्रु देश घोषित करके नहीं रखा है, तो उसका झंडा लगाना गलत कैसे हो गया। अरे कोई आपके जवानों को सीमा पर मार रहा है, आपके देश के कई भागों पर अवैध अधिकार कर रखा है जिसने, और कई भागों पर अधिकार करने का लगातार प्रयास कर रहा है, और आपको केंद्र सरकार की आज्ञा चाहिए उसे शत्रु मानने के लिए। अरे यदि आप सच्चे भारतीय हो तो केंद्र सरकार का सांस लेना कठिन कर दो जब तक वो शत्रु घोषित न कर दे। इसके विपरीत आप उसका ध्वज उठाकर घूम रहे हो। मित्रों, जो लोग हिंदी के प्रति घृणा लेकर घूमते हैं, भारत के उत्तर में रहने वालों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों से और क्या आशा की जा सकती है। लेकिन ये आपका, हमारा, हम सब का दायित्व है कि जब भी हम ऐसा कुछ देखें, जब भी कुछ भारत के विरोध में जा रहा हो, तो आप उसका विरोध करें, सोशल मीडिया पर लिखें, अपनी आवाज उठाएं। तभी लोगों को पता चलेगा कि भारत के लोग ये सहन नहीं कर सकते।